नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एक और नई खास मीडिया डेक की पेशकश में। आज की कहानी हमारी जो रेगुलर बीट रहती है उससे अलग रहने वाली है। आपका मनोरंजन निश्चित तौर पर ये कहानी करने वाली है और ये कहानी जो है वो अगर हम आजकल की बात करें तो जो तंत्र मंत्र होते हैं, बाबा टाबा, मतलब बहुत सारी अंधविश्वास जो होते हैं, उस वजह से हमारा देश जो है बदनाम रहता है। लेकिन ये तंत्र मंत्र, इसकी जो परंपरा रही है वो हमारे भारत देश में बहुत पुरानी रही है। तो आज की जो कहानी है वो एक ऐसे तांत्रिक की है जिसको आप कह सकते हैं देश का सबसे ताकतवर तांत्रिक। इतना ताकतवर कि मैं आपको अभी शॉर्ट में बताता हूं, उसके बाद कहानी की शुरुआत करूंगा जिससे आपको आइडिया पड़ जाएगा कहानी का क्या प्लॉट है। पीवी नरसिम्हा राव देश के 9वें प्रधानमंत्री। जब तक वो प्रधानमंत्री रहे तब तक चंद्र स्वामी, जो कि तांत्रिक जिसकी कहानी है ये, चंद्र स्वामी की डायरेक्ट एंट्री प्रधानमंत्री के आवास 7 रेस कोर्स रोड दिल्ली में थी। जब तक पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे चंद्र स्वामी ने उसका कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। बिना अपॉइंटमेंट के डायरेक्ट एंट्री उनकी होती थी। मार्गरेट थैचर आप कह सकते हैं ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री। वो उनकी बड़ी फॉलोअर थी। उनका एक कहानी का एक किस्सा है बड़ा मजेदार, वो मैं सुनाऊंगा आपको। और अगर आप चंद्र स्वामी के भक्तों की या फिर आप कहें इनके फॉलोअर की लिस्ट निकालें तो उसमें कई बड़े बड़े नाम, केवल पॉलिटिशियन एक्टर्स ही नहीं, उसके साथ साथ दाऊद इब्राहिम, एक अंडरवर्ल्ड डॉन, वो भी इसमें शामिल था। दाऊद इब्राहिम और मतलब एक्टर्स तो इतने, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, एक से एक नाम चंद्र स्वामी के भक्तों में गिना जाता है। अब कहानी की शुरुआत करते हैं हम कि चंद्र स्वामी था कौन और इसकी कहानी क्या है। दरअसल एक शुरुआत मैं करूं तो एक किस्से के साथ करता हूं। कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे, कद्दावर नेता, जो कि बाद में वित्त मंत्री भी बने, नटवर सिंह। नटवर सिंह उस वक्त इंग्लैंड में पोस्टेड थे, हाई कमीशन में। उस वक्त चंद्र स्वामी जो है वो इंग्लैंड में थे। ये बात है इमरजेंसी से थोड़ा सा पहले। चंद्र स्वामी नटवर सिंह के पास जाते हैं और नटवर सिंह से बोलते हैं कि मेरी एक मीटिंग फिक्स कराओ मार्गरेट थैचर के साथ। अब मार्गरेट थैचर जो बाद में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी, उस वक्त तो प्रधानमंत्री नहीं थी, वो बात है क्योंकि 1974 की। मार्गरेट थैचर उस वक्त इंग्लैंड की जो पूरी गवर्नमेंट थी उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन थी। कंजर्वेटिव पार्टी से वो रिप्रेजेंट करती थी। तो वहां पर वो जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन का काम करती थी मार्गरेट थैचर, कद्दावर नेता इंग्लैंड। अब नटवर सिंह कहता है कि यार ये इंडिया नहीं है और मार्गरेट थैचर के साथ ऐसे मीटिंग फिक्स कराना, वो भी एक ऐसे बाबा को, की जो चंद्र स्वामी की अभी आप साइड में फोटो भी देख रहे हैं, तो बड़ी बाबा टाइप, गाड़ी लंबी लंबी, वेशभूषा वही तांत्रिक वाली, वो ये रखते थे। लेकिन अब चंद्र स्वामी का एक नाम था राजनीतिक गलियारों में, कई बड़े बड़े नेता इनके भक्त थे। तो नटवर सिंह जो है इनका मार्गरेट थैचर से इंटरव्यू नहीं, माफ करिएगा, एक मीटिंग जो है वो फिक्स कराते हैं। इसको इंटरव्यू टाइप भी आप कह सकते हैं क्योंकि बताऊंगा मैं आगे क्यों। अब मार्गरेट थैचर जो है वो इनको टाइम देती हैं कि भैया मेरे पास 10 मिनट का समय है और इस 10 मिनट के अंदर अंदर जो भी बात है आप करिए। तो नटवर सिंह चंद्र स्वामी को आके बताते हैं कि मार्गरेट थैचर ने समय दे दिया लेकिन केवल 10 मिनट। चंद्र स्वामी कहते हैं ठीक है, 10 मिनट मेरे लिए काफी है। अब एक दिक्कत थी कि मार्गरेट थैचर को केवल इंग्लिश आती थी और चंद्र स्वामी को केवल हिंदी आती थी। तो अब कम्युनिकेशन कैसे हो? तो चंद्र स्वामी जो है वो नटवर सिंह से कहते हैं कि आप आइए
और मेरे आप कम्युनिकेटर बन के मेरी हेल्प करिएगा। तो नटवर सिंह भी उनके साथ उस मीटिंग में चले जाते हैं। अब मार्गरेट थैचर आती हैं, विदाउट किसी इंटरेस्ट के वो आती हैं, क्योंकि वो उनकी वेशभूषा से वो वैसी थोड़ी सी अचंभित सी हो जाती हैं। अब चंद्र स्वामी कहते हैं कि मुझे एक कागज और एक पेन दीजिए। तो मार्गरेट थैचर उनको एक कागज और एक पेन प्रोवाइड करती हैं। तो हम लोग एक खेल खेला करते थे बचपन में, जीरो कट्टा। वो उस पर ऐसे एक लंबा सा बनाते हैं और उसको काटते हैं और उसके वो 5 हिस्से करते हैं चंद्र स्वामी उस कागज के, और वो उस 5 हिस्सों को मार्गरेट थैचर को देते हैं और कहते हैं कि आपके मन के जो भी 5 सवाल हो इस पर आप लिख दीजिए। अब मार्गरेट थैचर बड़ा थोड़ा सा मतलब शौक सा होती है कि क्या काम करवा रहा है ये फालतू का, लेकिन वो सोचती हैं कि 10 मिनट हैं, लिख देती हूँ। तो वो जल्दी जल्दी अपने 5 सवाल को उस जो 5 हिस्से थे उस पर लिख देती हैं। और चंद्र स्वामी कहता है ठीक है, इनको अपने पास रख लीजिए। उसके बाद चंद्र स्वामी जो है एक एक करके बोलता है उनसे, मार्गरेट थैचर से, कि आप एक एक पर्ची उठाइए। और जैसे जैसे मार्गरेट थैचर एक एक पर्ची उठाती रहती हैं वैसे वैसे चंद्र स्वामी उस हर सवाल का जवाब देता जाता है बिना सवाल देखे। अब मार्गरेट थैचर जो है वो शॉक होती है। इस बीच में ये भी याद रखिएगा, जितनी भी कम्युनिकेशन ये जो चल रही है, ये चल रही है मतलब उनके थ्रू, नटवर सिंह के थ्रू, क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती और उसको इंग्लिश नहीं आती। तो अब सारी कम्युनिकेशन चल रही है। मार्गरेट थैचर शॉक्ड है। हर सवाल का जवाब जो है वो चंद्र स्वामी उनको देता गया। अब मार्गरेट थैचर का दिमाग चकरा जाता है। वो मुलाकात थी 10 मिनट की, लेकिन मुलाकात चलती है 1 घंटा। अब मार्गरेट थैचर बोलती हैं कि मुझे एक सवाल का जवाब और चाहिए, क्या मैं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनूंगी? उस वक्त तो प्रधानमंत्री नहीं थी, 1974 का यह समय था, 1974 का, इमरजेंसी से पहले का। तो चंद्र स्वामी बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन इसका जवाब मैं आपको आज नहीं दूंगा, क्योंकि आज जो है सूर्यास्त हो चुका है। इसका जवाब मैं आपको दूंगा मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे, और स्थान होगा नटवर सिंह का घर। अब नटवर सिंह बड़े शौक हो जाते हैं। नटवर सिंह बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, कहीं ये ऐसा थोड़ा ना, ये इंडिया थोड़ा ना है कि कहीं भी आपने किसी को बुलाया और वो चले। अब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनके अपने अपॉइंटमेंट होते हैं। तो भैया नटवर सिंह बोलता है जी बिल्कुल नहीं, सब हो गया। और 2:30 बजे का एक समय फिक्स हुआ अगले मंगलवार का, और स्थान था नटवर सिंह का घर। मार्गरेट थैचर नटवर सिंह से उनका एड्रेस मांगती हैं, और अगले मंगलवार को फिर से ही मीटिंग फिक्स होती है 3 लोगों की। नटवर सिंह जो कि कम्युनिकेटर का काम कर रहे थे, चंद्र स्वामी और मार्गरेट थैचर की, स्थान नटवर सिंह का घर। अब वहां पर वो कई सवाल फिर से मार्गरेट थैचर चंद्र स्वामी से पूछती हैं, जो भी उनके मन के सवाल थे। और उसमें वो एक सवाल पूछती हैं, वही सवाल जो उन्होंने पहली बार पूछा था, क्या मैं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनूंगी? अब चंद्र स्वामी अपना कागज लेके उसमें अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। करीब 10 मिनट बाद वो बोलते हैं 3 या 4 साल बाद आप जो है ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनेंगी, और या तो आप प्रधानमंत्री 9 साल के लिए बनेंगी, या फिर 11 साल के लिए, या फिर 13 साल के लिए। और वो 9 साल के लिए बनी, ये बात सच है। उन्होंने प्रेडिक्शन करी थी 1974 में, और 1979 में पहली बार मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनती है। तो ये जो प्रेडिक्शन है ये चंद्र स्वामी पहले ही कर चुके थे। ये है चंद्र स्वामी का एक किस्सा। दूसरा किस्सा मैं आपको बताता हूं। 1991, 1992 का ये जो समय था, 90s का जो 5 तक का समय था, ये एक ऐसा समय था जिस वक्त हमारे देश की जो आर्थिक हालात थे बड़े खराब थे। हम सब जानते हैं इकोनॉमिक रिसेशन आया, उसके बाद फिर ग्लोबलाइजेशन वाली प्रोसेस हम लोगों ने अपनाई। लेकिन ये जो समय था, उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव ने चंद्र स्वामी से बोला कि अब क्या करा जाए। तो चंद्र स्वामी ने उनको एक सजेशन दिया कि आप ब्रुनई के राजा के पास जाइए और उनसे पैसा मांगिए, और आप जितना पैसा मांगेंगे ब्रुनई के राजा उतना पैसा आपको देंगे। अब ये जब सजेशन, जो पूरी की पूरी कैबिनेट थी, जो अधिकारी उनके साथ रहते थे पीवी नरसिम्हा राव के साथ, क्योंकि उस वक्त अंत तक राजीव गांधी की मृत्यु हो चुकी थी और वो प्रधानमंत्री बन चुके थे पीवी नरसिम्हा राव। तो उनकी कैबिनेट बोलती है सर आप कैसी बात कर रहे हैं ये,
मतलब आप ये कोई ऐसा थोड़ा ना कि किसी व्यक्ति से आप जा रहे हैं पैसा दे दीजिए भाई, पैसा उसने दे दिया। आप दो देशों के बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आप एक बाबा की बात मान रहे हैं। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि जो चंद्र स्वामी की बात थी, पीवी नरसिम्हा राव जो हैं वो बिना किसी उसके जानते थे। अब खैर भैया चंद्र स्वामी ने कहा तो पीवी नरसिम्हा राव तो करना ही था। वो ब्रुनेई गए, एक प्लेन ले गए और उस प्लेन में जो ब्रुनेई का राजा था उसने पैसा ही पैसा भर के दे दिया। तो ये भी एक प्रेडिक्शन जो है चंद्र स्वामी की सही हो गई। लेकिन फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जब पीवी नरसिम्हा राव थे तो फिर चंद्र स्वामी के क्या कहने, मतलब उसके बाद तो चंद्र स्वामी ने दिल्ली में उनका एक बंगला था, हाँ, बड़े से बड़ा, मतलब प्रधानमंत्री, तो जब प्रधानमंत्री आपका हो तो फिर तो पूरी सत्ता आपकी हो जाती है। फिर तो विपक्ष के नेता, उस कांग्रेस पार्टी के नेता, विदेशी नेता, कई बड़े बड़े एक्टर्स, कई अमेरिका के तो कई पॉलिटिशियंस उनके मतलब भक्त टाइप हो गए, वो हमेशा आते थे। तो चंद्र स्वामी उस वक्त बड़ा फैकेट में रहने लगे। लेकिन भैया कहते हैं कि अगर किसी का अप आया है तो उसका डाउन भी आएगा जरूर, और चंद्र स्वामी का आया। ये बात है 1995-96 की। वहां पर जो है पीवी नरसिम्हा राव का भी विरोध चालू हो चुका था कांग्रेस में, उनका आखिरी समय चल रहा था प्रधानमंत्री के रूप में। और पीवी नरसिम्हा राव पर यह आरोप था कि वो चंद्र स्वामी के आरोपों को दबा रहे हैं। अब चंद्र स्वामी पर आरोप क्या थे? जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में शुरू में एक नाम लिया दाऊद इब्राहिम का। दाऊद इब्राहिम भी जो है वो चंद्र स्वामी के भक्त थे। तो जो मुंबई अटैक्स हुए थे उसमें ये चंद्र स्वामी पर बड़ा एलिगेशन था कि दाऊद इब्राहिम को जो भी हथियार प्रोवाइड कराए वो चंद्र स्वामी ने कराए। तो बड़ा एलिगेशन उन पर एक उससे बड़ा, सबसे बड़ा एलिगेशन जो चंद्र स्वामी पर लगा उनकी पूरी जिंदगी में, वो लगा राजीव गांधी की जब मृत्यु हुई तो जो वेपन्स प्रोवाइड कराए वो भी चंद्र स्वामी ने कराए। तो जब इतना बड़ा एलिगेशन लगा, खैर उस पर फिर कमेटी बैठी, उस कमेटी ने भी चंद्र स्वामी को दोषी ठहराया। खैर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी की पूरी कमेटी की रिपोर्ट को कह दिया, रिपोर्ट को हम नहीं मानते, गलत है। लेकिन जो है उसके बाद काफी सारी जांचें चली, लेकिन दबाव था पीवी नरसिम्हा राव पर कि हमारी पार्टी की जो छवि बेकार हो रही है एक चंद्र स्वामी की वजह से। तो 1996 2 मई ये वो तारीख थी जब चंद्र स्वामी को पहली बार गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर चंद्र स्वामी लगातार डाउन होता रहा, कभी वो उठा नहीं। खैर चंद्र स्वामी, अगर आप लोगों ने सीरीज देखी हो स्कैम 1992 हर्षद मेहता वाली, सोनी लिव वाली, तो उसमें अगर आपको याद हो कि हर्षद मेहता का जो रोल प्रतीक गांधी ने किया है, वो एक बाबा से बात करता है, स्वामी जी स्वामी जी। तो वो जो उसमें रोल प्ले करा है वो भी चंद्र स्वामी का रोल है। तो ये थी चंद्र स्वामी की कहानी। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी है कि चंद्र स्वामी कुछ मतलब कोई ज्योतिषी वोतिषी नहीं जानता था, ये खिलाड़ी था, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन ये सब जो बता देता था वो ऐसे बताता था कि ये ना प्रश्न लिख लेता था, और प्रश्न लिखने के बाद ये जो बड़े बड़े ज्योतिषी होते थे उनके पास जाता था और वहां से सब पूछ के आता था। लेकिन फिर ये भी सच है कि उसने मार्गरेट थैचर को सामने सामने सब कुछ बताया। ये नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है बकायदा, और ये सब जानते हैं ये किस्सा। खैर आज की कहानी में इतना ही। ये थी कहानी चंद्र स्वामी की। उम्मीद करता हूँ ये बीट से अलग कहानी अलग हो जाना चाहिए कभी कभार, आप लोगों को पसंद आई होगी। तो शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। नमस्कार।